हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल BMS मेडको में। तो गाइस थोड़ा गला ख़राब है, पर कोई नहीं, आपके लिए लेक्चर जरूर बनेगा, ठीक है। तो जो भी लोग पहली बार देख रहे हैं चैनल पे, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं BMS से काउंसलिंग से रिलेटेड, लेक्चर से रिलेटेड वीडियो डालते रहता हूँ। और अभी मेरा रिजल्ट आ गया था, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने सेकंड रैंक आई है मेरी कॉलेज में, 753 आउट ऑफ 1050 में से अपना टोटल में से आया है। तो जो जिनको भी नोट्स वगैरह चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। आपको जो भी यहाँ पर नोट्स वगैरह मिलेंगे सब कुछ अच्छा मिलेगा, ठीक है। जो भी आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ चीज़ें सब कुछ अच्छी होती हैं। तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप अभी तक चैनल पर आकर वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो यहाँ पर देखिए सभी की लिस्ट बनी हुई है। पदार्थ विज्ञान, क्रिया शरीर, एनाटॉमी और क्रिया शरीर का पेपर सेकंड अभी चल रहा है। तो अपन ने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कवर कर लिया था। अब हमारा थर्ड चैप्टर है रक्त धातु, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आता ही है, तो आप इसको बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा, पूरा लेक्चर देखिएगा लास्ट तक। और इसके बाद आप एक बार नोट्स पढ़ लीजिएगा अगर आपके पास है। अगर नहीं है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और मेरा नंबर है व्हाट्सअप का 8532059749। तो चलिए चलते हैं अपने सीधे नोट्स की तरफ और आपको लेक्चर की ओर ले चलते हैं। सो भी हम आ चुके हैं अपने नोट्स के ऊपर। और अगर आपको नोट्स वगैरह लेने हैं तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 8532059749 आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आप मेरे से कांटेक्ट कर लीजिए, आपको जो है नोट्स की पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। तो सबसे पहले रक्त धातु, आपको पता होगा रक्त किसको बोलते हैं, ब्लड को। तो आयुर्वेदा में हमारा जो धातु हैं, ठीक है, रक्त धातु का उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, निरुक्ति, उसका कार्य क्या है, उसके लक्षण क्या है, ठीक है। और उसकी वृद्धि से कौन से रोग होते हैं और क्षय से कौन से रोग होते हैं, तो ये सभी आपको चीज़ें पढ़नी है। तो सबसे पहले हम उत्पत्ति से स्टार्ट करते हैं कि रक्त की उत्पत्ति कैसे होती है। तो अपना अगर आप फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा होगा, रसाद्रम प्रजायते चा, यानी कि जो आपको श्लोक मैंने बताया था, रसोदृतम तत्व मासन मासन में प्रजायते। इसके बाद था मेधवस्ती, और ये मेरे को श्लोक ध्यान नहीं आ रहा है। तो अब एक बार जब फर्स्ट चैप्टर था तो उसमें धातुओं का क्रम था बनने का, वो चीज़ यहाँ पर आप उत्पत्ति में लिख सकते हैं, ठीक है। और ये आप श्लोक भी लिख सकते हैं केवल एक, और रसाध्यक्तम प्रजायते, यानी कि जो हमारा रस से रक्त की उत्पत्ति होती है। इसके बाद हमारा आता है व्युत्पत्ति, जो कि हमारी रंज प्लस तख्त, जब हम धातु में रंज धातु में तक प्रत्यय लगाते हैं, ठीक है, तो हमारा रक्त बनता है और जिससे उसकी व्युत्पत्ति होती है। इसके बाद हमारी निरुक्ति है, या फिर परिभाषा भी हम बोल सकते हैं। तो अगर आपको कोई श्लोक याद हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो आप इसकी केवल परिभाषा याद कर लीजिएगा। देखिए इसमें लिखा है कि जल रूप रस, यानी कि हमारा पहली बात तो रस से उत्पत्ति हो रही है, ठीक है। यकृत और प्लीहा में पहुंचकर रक्त वर्णका हो जाता है, यानी कि हमारा जो रस धातु है वो हमारी लीवर और स्प्लीन में जाकर रेड कलर की हो जाती है। इस प्रकार मनुष्य के शरीर से विशुद्ध तेज में रस का प्रसाद भाग रक्त वर्णका होकर रक्त कहलाता है। यानी कि जो हमारी रस धातु है जाकर यकृत और प्लीहा में पहुँच जाती है, वहाँ से क्या करते हैं, यकृत और प्लीहा रस धातु को चेंज कर देते हैं रक्त धातु में, ठीक है। और वहाँ पर जो तेज माभूत होता है, यानी कि यहाँ पर एक जो पित्त कार्य करता है, ठीक है। मैंने बताया था आपको जो पित्त के 5 टाइप होते हैं, उनमें से एक हमारा पित्त होता है रंजक पित्त, जो कि धातुओं रस धातु को रखने का काम करता है, ठीक है। तो इसकी ही वजह से जो है हमारा रस धातु रंजक पित्त की हेल्प से रक्त वर्णका हो जाता है और रक्त धातु में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर इसके पर्यायवाची हैं कुछ, जैसे रुधिर हो गया, लोहितम हो गया। लोहितम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमारा प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। कौन सी, आप मेरे को कमेंट करके नीचे बताइएगा। लोहा में इसका होता है। अब मैंने आपको इतना हिंट दे दिया, तो आप मेरे को बताइएगा कि कौन सी प्रोटीन ब्लड के अंदर, सॉरी हीमोग्लोबिन के अंदर पाई जाती है। और यहाँ पर इसको शोणित भी बोलते हैं और रुधिर भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसका स्थान बताया गया है कि जो हमारा रक्त का स्थान है वो कहाँ पर है, तो यकृत और प्लीहा, आपको पता ही है, ठीक है। प्लीहा और यकृत यहाँ पर स्थान बताया गया है। इसके बाद इसके गुण क्या क्या हैं, तो जो हमारा रक्त होता है वो हमारा शीत होता है, ठीक है, और उष्ण होता है। तो यहाँ पर शीतोष्ण का मतलब क्या है, शीत और प्लस उष्ण। तो जब इनको हम एक साथ लिखते हैं तो हमारा बन जाता है शीतोष्ण, ठीक है। ये देखिए शीत प्लस उष्ण इक्वल टू शीतोष्ण। इसके बाद है मधुर, लवण और रसयुक्त, यानी कि हमारा जो रक्त है वो मधुर भी होता है और लवण भी होता है, यानी कि लवण मीन्स नमक जैसा। तो कभी आपने जब चोट वगैरह लग जाती है तो ऐसे अंगूठे में, तो आप ऐसे मुँह में इसको और रख के ब्लड को सक करते हैं तो आपको नमकीन सा थोड़ा टेस्ट आता है, ठीक है, मीठा नमकीन सा। तो यहाँ पर बताया गया उसका गुण कि हमारा जो ब्लड होता है वो मधुर लवण रस युक्त होता है, ठीक है। तो आपको ये 2 पॉइंट याद रखने हैं। इसके बाद हमारा आता है कि रक्त के कार्य क्या हैं, ठीक है। तो आपको श्लोक याद अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो आप जो यहाँ पर पॉइंट दिए गए वो याद कर लेना, ठीक है। रक्त वर्ड प्रसादम मांस पुष्टि जीवती चा
फॉइड प्रसादम यानी कि कलरेशन, मांसपुष्टि यानी कि जो मसल्स को जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और जीवति चा यानी कि हमारा जीवन का आधार भी ब्लड है। सो यहाँ पर सबसे पहले ये चीज़ यहाँ पर नीचे लिखी हुई है, रक्त हमारे वर्ड का प्रसादन करता है यानी कि कलरेशन करता है, इसके बाद मांस की पुष्टि करता है और जीवन का धारक है, ठीक है। तो होप आपको इसमें कोई समझ में दिक्कत नहीं आई होगी। और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मॉडर्न देख लेते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, रेस्पिरेटरी फंक्शन करता है, ठीक है। O2 CO2 वाला हिसाब किताब है अपना, ब्लड में से ही होकर उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, साथ में कुछ गैसेस भी कैरी होती हैं ब्लड में। रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर एंड वाटर बैलेंस, रेगुलेट एसिड बेस बैलेंस और ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स एंड एंजाइम बाई एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। तो आपको पता ही जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो डायरेक्ट हमारे ब्लड में एंजाइम को डालती हैं, जिससे कि पूरी बॉडी में पहुंच जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है प्रमाण, जो रक्त धातु होती है उसका प्रमाण होता है 8 अंजलि और रस का होता है 7 अंजलि, ठीक है। यहाँ पर आपको अंजलि लिखना है ऐसे करके, ना कि अंगुली लिखना है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपको अंजलि लिखना है। अब जो 2 नंबर में क्वेश्चन आता है हमारा, एक तो रक्त का स्वरूप कैसा होता है, और सेकंड थिंग कि रक्त का 5 भौतिक लिखिए, ठीक है। जब आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो आपको ऐसे आएगा निरुक्ति, व्युत्पत्ति, उसकी परिभाषा, उसके गुण, ठीक है, और उसके कार्य और उसका 5 भौतिक को समझाइए और वृद्धि 6 के लक्षण लिखिए, ठीक है। सो यहाँ पर जो 5 महाभूत हैं उनके कौन कौन से कारण के कौन कौन से गुण होते हैं, तो देखिए सबसे पहले याद रखना है आपको, जो हमारा ब्लड होता है उसमें हमारा तेज महाभूत होता है यानी कि अग्नि महाभूत होता है, ठीक है। और अग्नि का काम क्या होता है, शीत उष्ण होती है, ठीक है। इस वजह से उसको वहाँ पर शीत उष्ण पढ़ाता है हमने, ठीक है। अग्नि महाभूत को जैसे जो स्वरूप होता है उसका, वो ये देखिए यहाँ पे पढ़ा था हमने गुण, ठीक है, शीत उष्ण होता है। तो रक्त में तेज महाभूत होता है। अब देखिए वृक्षता का मतलब होता है गंध, ठीक है। तो हमारी जो गंध होती है हमारी पृथ्वी महाभूत के कारण आती है। द्रवता यानी कि जो बहता है वो अपना जल महाभूत उसमें होता है। और राग यानी कि तपना, तो ये अपने अग्नि महाभूत को जैसे होता है। और स्पंदन यानी गाढ़ापन जो होता है वो हमारा वायु महाभूत के जैसे होता है। और लघुता यानी कि हल्कापन हमारी आकाश महाभूत की जैसे होती है। तो आपको ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम आते हैं स्वरूप के ऊपर, ये भी अपना 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि रक्त का स्वरूप लिखिए। तो यहाँ पर आप श्लोक याद कर ले तो अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं हो रहा है तो आपको याद ऐसे कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर श्लोक है अपना, तपनीय इंद्र गोपाभम पद्मालक्तम सन्निभावम गुंजाफल श्रवण चावशुद्धि विद्धि षोडतम, ठीक है। षोडतम हमारा ब्लड का पर्याय है, तो यहाँ पर षोडतम इसलिए लिखा हुआ है। आपको ये ट्रिक याद करनी नहीं है, एक टैप एजी, ठीक है, टैप एजी। सो हमारा शुद्ध रक्त कैसा होगा, ठीक है, या फिर स्वरूप रक्त कैसा होगा, दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, पर दोनों का आंसर एक ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ट्रिक एक याद कर लीजिएगा, टैप एजी, ठीक है। टी से अपना होगा तपनीय यानी कि जो हमारा शुद्ध सोना है, ठीक है, जो हम शुद्ध सोने का वर्ड यानी कलरेशन होता है उसके जैसा होता है। इंद्रकोप यानी कि हमारे एक बरसात में आपने कीड़ा देखा होगा ज़मीन के अंदर से निकलता है, ठीक है, रेड रेड कलर का, तो उसके जैसा होता है। उससे ई होगा इंद्रकोप यानी, पी से यानी कि पदम मीन्स होता है कमल, तो हमारा कदम कमल के जैसा हो गया। ए अपना होता है अलगतम यानी कि जो भी माहुरी वगैरह पैरों में लगाई जाती है लेडीज़ वगैरह, जो देखा होगा आपने होली दिवाली के टाइम जो पैरों में लगाई थी बहुत एकदम रेड सी होती है वो, ठीक है, तो उसको हम अलगतम बोलते हैं। और जी से अपना गुंजाफल यानी कि एक फ्रूट होता है जो बहुत ही रेडिश कलर का होता है, तो उसको हम गुंजाफल बोलते हैं। तो अब ये ट्रिक याद रखना, ठीक है, टैप ए जी। और अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सेकंड इसके बाद हमारा आता है रक्त का क्षय के क्या क्या लक्षण है। तो जो भी अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये आपको याद करने हैं। और इसके बाद मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा सबकी सब धातुओं की वृद्धि क्षय, और मतलब 10 मिनट के अंदर आप सबको याद कर सकते हो। तो पहले आप उसका लॉन्ग में याद कर लीजिए, उसके बाद शॉर्ट आपको आराम से याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा कि हमारा अगर रक्त किसी का कम हो जाता है ब्लड, ठीक है, तो क्या क्या उसके लक्षण होते हैं। फर्स्ट है हमारा त्वचा खुरदरी हो जाती है यानी कि उसमें ड्राइनेस आ जाती है। तो किसी का ब्लड अगर है नहीं है तो उसका मतलब बॉडी ऐसे सूखी सूखी सी दिखेगी आपको, ठीक है। म्लान तथा रुक्ष हो जाती है यानी कि वही चीज़ आप बताई जा रही है कि रुक्ष ड्राइनेस हो जाती है, खुरदरी हो जाती है। और किसी का ब्लड कम है तो क्या होगा, उसको चक्कर आएंगे, वो बेहोश हो जाएगा, ठीक है, मूर्छा आ जाती है, आपने बहुत से लोगों ने देखा होगा। और मधुर एवं अम्ल पदार्थों के सेवन की इच्छा होती है। तो जिसकी बॉडी में ब्लड कम होता है उसको मीठा बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, खाने में। और जो अपना खट्टे पदार्थ हैं वो उनकी खाने की इच्छा होगी। तो ये कुछ लक्षण हैं, 3-4 आपको उसको याद रखने हैं, लिखने को आपको काम आएंगे। और जब आप सेकेंड ईयर में आएंगे तो आप इसका थोड़ा एक्सप्लेन वर्जन पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा रक्त वृद्धि का लक्षण। अगर हमारा रक्त बढ़ जाता है, ठीक है, ब्लड हमारा बढ़ जाता है तो क्या क्या लक्षण होता है। तो सबसे पहले आपकी स्प्लीन जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, स्प्लीनोमेगाली हो जाएगी।
इसके बाद हमारा जो त्वचा, नेत्र और मूत्र का वर्ड लाल हो जाएगा, यानी कि अगर ब्लड ज़्यादा हो रहा है आपकी बॉडी में तो आपकी आँखें, ठीक है, स्किन और जो यूरिन है उसका ब्लड जो है रेडिश सा हो जाएगा, ठीक है। मूर्छा उत्पन्न हो जाती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ब्लड होने से बेहोशी आती है। एंड थर्ड फोर्थ इज उपकुश नामक दंत रोग हो जाएगा, यानी कि एक टीथ डिसीज़ होती है उपकुश, वो आपको हो जाएगी अगर आपका जो है वृद्धि है रक्त में, ठीक है। सो गाइस ये पूरा था आपका लॉन्ग क्वेश्चन, और ये पूरा ऐसे ही आता है और आपको इतना ही लिखना है, ठीक है। इस बारे में आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके और लिख देना है। तो मैं भी बताऊंगा आपको कैसे करके लिखना है नेक्स्ट वीडियो में आने वाली। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, और अच्छी लगे प्लीज़ तो वीडियो यार लाइक कर दिया करो, मेरे को भी अच्छा लगता है। और नोट्स वगैरह के लिए भी सभी आपको ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम वगैरह के, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस एक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।